और अब देखते हैं कि अलवर परिक्षेत्र की एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी एवं अन्य इकाइयों पर किस तरह पड़ रहा है ईरान युद्ध का असर। अलवर परिक्षेत्र की एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी इकाइयों पर ईरान युद्ध का व्यापक असर पड़ रहा है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी और नीमराना में इस तरह की अनेक एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकाई हैं। युद्ध से समुद्री यातायात प्रभावित होने के कारण ऑर्डर कैंसिल होने, इंश्योरेंस एवं माल महंगा होने सहित अन्य प्रभाव सामने आ रहे हैं। अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष निकुल सांघी के अनुसार इस युद्ध से हालात बिगड़ रहे हैं और उद्योग व्यापार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हो बुर्ज से अब तक गैस के 2 जहाज आए हैं, लेकिन प्रतिदिन जहाज मंगाने की जरूरत है। सांघी ने कहा कि शांति से ही युद्ध का समाधान निकल सकता है। उन्होंने बताया कि गैस के बिना प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था करने में काफी समय और धन खर्च होता है। इजराइल और ईरान और अमेरिका का युद्ध करीबन 15 दिन हो गए हैं। गैस का संकट है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उन पर क्या हालत है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या स्थिति है? आप चेयरमैन हैं कॉमर्स के, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट छोड़िए, अभी तो सबसे बड़ा संकट तो प्रोडक्शन के ऊपर है। उत्पादन ही नहीं हो रहा है और वो गैस की किल्लत है। सरकार ने एक कदम डेफिनेटली अच्छा ये उठाया है कि ऑल्टरनेट फ्यूल यूज़ करने का ऑर्डर कल ही निकाला है कि आप गैस की जगह डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, सीएनजी ये भी यूज़ कर सकते हैं। पर समस्या ये है कि ऑल्टरनेट फ्यूल यूज़ करने की सबके पास व्यवस्था नहीं है। मैं अगर गैस से चला रहा हूँ तो उसी को मैं किसी और फ्यूल से चला लूँ, ऐसा संभव नहीं है। उसको चेंज करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो सोल्यूशन तो तभी निकलेगा जब सफिशिएंट गैस मिलने लगेगी और उसकी वजह से उत्पादन पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, बहुत ज़्यादा। अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से होगा? और आप इसको खाली गैस से मत, प्लास्टिक का प्रॉब्लम है, फर्टिलाइज़र का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ों का जो भी मिडिल ईस्ट से आता है, पर्शियन गल्फ से जो भी सामान हमारे पास आता है, उन सभी की समस्या है। सीएनजी की समस्या है, एलएनजी की समस्या है, तो सभी चीज़ों की समस्या है। तो ये युद्ध का समाप्त होना या फिर हम कोई क्लियर पैसेज मिल जाना। अभी 2 टैंकर्स का भारतवर्ष ने ईरान से डायरेक्टली बात करके 2 टैंकर हमारे वहाँ से जहाज़ हमारे निकले हैं। पर हमारे जहाज़ रोज़ निकलते रहें, उससे शायद डायरेक्टली भारत सरकार को ईरान सरकार से बात करके और क्लियर पैसेज की डिविएशन लेनी पड़ेगी। उद्योग जगत को झटका मान के चलते हैं कि इस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या उनका जो उत्पादन नहीं हो रहा, इससे अर्थव्यवस्था के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? कितनी की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी सर? बहुत भयंकर प्रभावित होगी। आप इसमें एमएसएमई देखिए, एमएसएमई करीब 70% जॉब्स एमएसएमई देती है और अगर एमएसएमई नहीं चलेगी तो रोजगार पे, उत्पादन पे, सभी चीज़ों पे असर होगा। और युद्ध विराम के बाद भी क्योंकि इतनी सारी इकोनॉमीज नष्ट हो जाएंगी, तो उसका डिमांड कब आएगा, कब वो इकोनॉमीज रिवाइव करेंगी? क्योंकि हमारा मिडिल ईस्ट से रिश्ता बहुत गहरा है, खाली तेल को लेके नहीं, हर चीज़ को लेके बहुत गहरा है। तो ये जो युद्ध है ये किसी के भी भलाई के लिए नहीं है। उधर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र अलवर के महाप्रबंधक संजय प्रधान के अनुसार ईरान युद्ध के कारण उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकाइयों को परेशानी हो रही है। प्रधान ने कहा कि इन इकाइयों का माल जहाज से नहीं जा पा रहा, साथ ही किराया एवं इंश्योरेंस भी महंगा है। मौजूदा हालात में इसका समाधान होने में समय लग सकता है। इसका इफेक्ट तो पड़ ही रहा होगा, क्योंकि जो अभी चल रहा है, शिपिंग वगैरह नहीं जा रही है, तो इसमें काफ़ी फर्क पड़ना चाहिए। सर, गैस भी नहीं मिल पा रही है, जैसे डीजल पेट्रोल की अभी तो किल्लत नहीं, लेकिन भविष्य में हो सकती है। इसके जैसे न्यूज़पेपर के बताया गया है कि गैस के स्थान पे HSD या अन्य विकल्प अपनाने के लिए NCZ ने भी परमिशन दे दी है। उसका सहारा लेके प्रोडक्शन में बढ़ाया जाए। उद्योगपति या जो इंडस्ट्री के मैनेजर या मालिक हैं आपसे मिलते रहते हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, विशेषकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी इंडस्ट्री अलवर में काम कर रही है? इससे काफ़ी परेशानी तो हुई है, लेकिन जल्दी समस्या का समाधान भी होगा।
उधर मत्स्य उद्योग संघ अध्यक्ष मनोज गुप्ता के अनुसार गैस खत्म होने के कारण कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार ने बायोगैस, डीजल आदि की व्यवस्था करने को कहा है, लेकिन इसके लिए भी नई मशीन लगानी पड़ेगी और लागत बढ़ेगी। इसके अलावा खासा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान सहित मिडिल ईस्ट क्षेत्र का पूरा ऑयल एरिया चाहिए और इसलिए युद्ध किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयास कर रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो उत्पादन घटेगा एवं महंगाई बढ़ेगी। हालांकि शीघ्र ही युद्ध समाप्ति एवं स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। जो फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, क्योंकि युद्ध को 15 दिन हो गए, काफी समय निकल गया है, अब व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आपके हिसाब से कितना असर मिल रहा है अलवर जिले की बात की जाए? देखो, नो डाउट अलवर क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया का देखा जाए और ऑल ओवर डिस्टर्ब हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट उस पर सबसे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं उनके डिपोज वगैरह से। इसके बहुत दूरगामी बहुत ख़राब परिणाम निकलेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा कि मिडिल क्लास भी, क्योंकि मिडिल क्लास को बिना आज व्हीकल से डीजल पेट्रोल से चलते हैं, इनके दाम बढ़ जाएंगे। सेकेंडली ये अपने एलपीजी पे बहुत इफेक्ट आएगा। इंडस्ट्रियल जितने भी एलपीजी बेस्ड हैं या सीएनजी बेस्ड हैं, इन प्लांट्सों पे कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्यूल बेस पे ही चलते हैं बहुत से प्लांट हैं। तो और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस फेस करेंगे आने वाले टाइम में। ये समझिए कि करीब करीब इसको सर्वाइव करने में, प्लांट्स को सर्वाइव करने में सालों लग जाएंगे। तो जो गैस आधारित जो कारखाने हैं, इंडस्ट्रियां हैं, गैस नहीं मिल पा रही है, तो गैस की वजह से काफी बंद करने की स्थिति है क्या? हाँ, काफ़ी प्लांट तो बंद हो गए हैं एमआईए में, जिनके पास गैस खत्म हो गई। अभी गैस के लिए उन्होंने गैस की जगह उन्होंने बायोफ्यूल्स के लिए एक छूट दी है। उसमें अपन है ना हाई स्पीड डीजल्स वो यूज में ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। अपन इसके जैसे प्रोडक्ट यूज में लेंगे तो बर्नर्स चेंज करने पड़ेंगे, नोजल्स बर्नर चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सर्वाइव कर जाएंगे कि अपन है ना प्लांट चला सकेंगे। पर कहीं इस युद्ध की वजह से उद्योग चलाने में दिक्कत तो हो रही है। तो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। जहाँ गैस बेस्ड प्लांट थे वो प्लांट्स अभी तक फिलहाल तो बंद हो गए हैं, या फिर जिनके पास थोड़ा स्टॉक था वो चल रहे हैं, आने वाले टाइम में तो वो भी बंद हो जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लांट्स में सारा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। सर, युद्ध को कोई संभावना लग रही है कुछ जल्दी समाप्त हो जाए या कुछ समझौता हो जाए? देखो, ये इंटरनेशनल पॉलिसीज पे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी ये समाप्त हो जाए, क्योंकि अमेरिका का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रह गया, हर जगह पेट्रोलियम पे कब्जा करो। अमेरिका का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है अमेरिका का, जहाँ जहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वहाँ पर कब्जा करो। वेनेजुएला का क्या हुआ? वहाँ पेट्रोलियम प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, 40% पेट्रोलियम वेनेजुएला में, उस पर कब्जा कर लिया। ईरान 20% पेट्रोलियम प्रोड्यूसर है, इस पर कब्जा करना सिर्फ वन मैन शो बनने के चक्कर में ये सारा युद्ध हो रहा है। नहीं, अदरवाइज तो ये युद्ध का कोई रिलेवेंस ही नहीं थी कि आज पूरा वर्ल्ड इसको फेस करे। कुल मिलाकर हालात चिंताजनक हैं और चुनौतियों पर पार पाने में अभी समय लगने की संभावना है। पुष्पेंद्र वसेंद्र, ATL न्यूज, अलवर।